प्रणाम। मैं स्मृति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल नैनी की दुनिया पर। आज का हमारा विषय है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मात्र एक ऐसे ज्योतिर्लिंग है द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से जिनकी दृष्टि दक्षिण दिशा की तरफ रहती है, जिनका मुख दक्षिण की तरफ रहता है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य दक्षिण दिशा की तरफ नहीं किया जाता। माना जाता है कि जो यम आते हैं, जो अशुभ चीजें आती है, वो दक्षिण दिशा की तरफ आती है। तो इस तरह से महाकालेश्वर अपने भक्तों की रक्षा दक्षिण दिशा की तरफ दृष्टि रखते हुए काल चक्र को व्यवस्थित रखते हैं और अकाल मृत्यु का हरण करते हैं। और महाकालेश्वर की जो पौराणिक कथा है वो शिव महापुराण में कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में सूत जी द्वारा कुछ इस प्रकार वर्णित है कि एक बार अवंती नामक नगरी, जो कि वर्तमान में उज्जैन, जिसे हम जानते हैं उज्जैन के नाम से, वो वहां पर एक वेद प्रिय नामक ब्राह्मण रहते थे अपने 4 पुत्रों के साथ। उन 4 पुत्रों के नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुवृत और संस्कृत। ये चारों ही भाई बहुत ही तेजस्वी थे और सद्गुणों से परिपूर्ण। वेद प्रिय ब्राह्मण जो है वो प्रतिदिन अग्निहोत्र करके पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके शास्त्र विधि के अनुसार पूजन किया करते थे। उन्हीं दिनों दूषण नामक राक्षस ने अवंती नगरी पर आक्रमण किया और दूषण राक्षस को ब्रह्मा जी से अजयता का वरदान प्राप्त हुआ था रत्नपाल नामक पर्वत पर, जिस कारण वो बहुत ही अहंकारी हो गया था और बहुत ही हाहाकार मचा रहा था अवंती नगरी में, और चारों दिशाओं से उसने अवंती को घेर लिया था। परंतु ये सब देख के भी वेदप्रिय जी के चारों पुत्रों को भय नहीं हुआ, वो भयभीत नहीं हुए और शिव पूजा में वो लीन रहे। तो ये देखकर कि मेरे से भयभीत नहीं हो रहा है, दूषण नामक जो राक्षस था वो सोच रहा था कि ये भयभीत क्यों नहीं हो रहे, वो उसको क्रोध आ रहा था, क्रोध आया जा रहा था। तो उसने अपनी सेना को कहा कि जाओ इन चारों भाइयों को, इन पर आक्रमण करो, इनको बांधो और लेके आओ और मार डालो। तो जैसे ही उन्होंने शस्त्र उठाए, दूषण ने और उनके दैत्यों ने, उसकी सेना ने शस्त्र उठाए, वैसे ही जिस शिवलिंग की स्थान पर जहां पे वो पूजन कर रहे थे, वहां पे भयंकर गर्जना के साथ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हुआ और उस गड्ढे से महाकालेश्वर शिव प्रकट हुए। और उन्होंने मात्र एक हुंकार से, उन्होंने सिर्फ हुंकार किया और जितने दैत्य थे वो नष्ट हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं तुम जैसे दैत्यों का संहार करने के लिए, तुम जैसे दैत्यों को नष्ट करने के लिए आया हूं। फिर दैत्यों को नष्ट करने के बाद, दूषण नामक दैत्य और बाकी जितनी भी उनकी सेना थी उनको नष्ट करने के बाद, उन चारों भाइयों से शिव जी ने, महाकालेश्वर ने, उन्होंने कहा कि मैं आप सभी पर प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगिए जो मांगना चाहते हैं। फिर उन चारों भाइयों ने कहा कि हमें मोक्ष प्रदान कीजिए और भक्तों की रक्षा के लिए, संतजनों की रक्षा के लिए सदैव यहाँ पर आप स्थापित हो जाइए। और इस तरह से फिर उन चारों भाइयों को मोक्ष प्रदान किया शंकर भगवान ने, महाकालेश्वर ने। और जिस जगह पे वो गड्ढा था वहां पे एक एक कोस दूरी तक वो शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रसंग आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद और प्रणाम।